हेलो, वॉल्यूम आ रही है आप लोग को? कल हम क्या पढ़ रहे थे? ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे फोर वेलोसिटी की, और मैं आधा करके छोड़ गई थी, वो आगे कंप्लीट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर वेलोसिटी क्या निकाला था हमने? लास्ट लिख रही हूँ जो निकाल के छोड़ के गई थी मैं। समीशन यू म्यू स्क्वायर समीशन यू म्यू डैश स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आया था? और ये क्या था? ये निकाल गई थी मैं क्लास के अंदर। समीशन यू म्यू स्क्वायर समीशन यू म्यू डैश स्क्वायर बराबर इनवेरिएंट आता है माइनस सी स्क्वायर के। ऐसे ही हमने कल निकाला था समीशन एक्स म्यू स्क्वायर बराबर समीशन एक्स म्यू स्क्वायर इक्वल टू इनवेरिएंट। ये भी इनवेरिएंट आया था। अगर इनवेरिएंट आया था तो हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाई थी। कल वाला मेरा फोर वेक्टर फॉर्मुलेशन वाला टॉपिक देखना, उसके अंदर क्या है, अगर दोनों इनवेरिएंट आते हैं एस फ्रेम के अंदर एस डैश फ्रेम के अंदर, कल एक्स आया था आज यू आया है, अगर इनवेरिएंट आते हैं तो मैट्रिक्स जो है वो कल बना दी थी उस दिन, क्या थी, गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 4/4 की मैट्रिक्स बनाई थी। अगर ये दोनों इनवेरिएंट हो जाते हैं तो आपकी मैट्रिक्स वही रहती है, तो मैं मैट्रिक्स आपकी वही लिख रही हूँ। आ जाओ, क्या होती है मैट्रिक्स? यहाँ तो था x1 डैश x2 डैश x3 डैश x4 डैश, आज हो जाएगा u1 डैश u2 डैश u3 डैश u4 डैश बराबर, यहाँ था x1 x2 x3 x4, यहाँ आएगा u1 u2 u3 u4। ये मैट्रिक्स बनेगी गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा। अगर दोनों चीज़ इन्वेरिएंट आती हैं तो 4/4 की मैट्रिक्स बनती है, और ये 4/4 की मैट्रिक्स हमने बना दी। कैसे बनाई? जब हम फोर वेक्टर फॉर्मुलेशन पढ़ा था तब उसमें भी ये था, अगर एक्स म्यू स्क्वायर एक्स म्यू डैश स्क्वायर के बराबर है तो 4/4 की मैट्रिक्स बनी थी। सेम आज मैंने वही काम किया, अगर यू म्यू डैश के स्क्वायर के बराबर है तो 4/4 की मैट्रिक्स बन गई, वो ये रही। अब मैं इस मैट्रिक्स से u1 डैश u2 डैश u3 डैश और u4 डैश की वैल्यू निकाल रही हूँ। पहले मैं निकालती हूँ u1 डैश की वैल्यू। चलिए पहले मैं u1 डैश की वैल्यू निकालती हूँ। u1 डैश बराबर क्या हो जाएगा? u1 डैश कैसे निकालते हो? इन चारों का इन चारों से ऐसे ही करते हैं। तो गामा का u1 से, जीरो का u2 से, जीरो का u3 से, आयोटा बीटा गामा का u4 से। पहले गामा का u1 से करते हैं, तो गामा u1 प्लस आयोटा बीटा गामा u4। u2 डैश निकालिए, इसका 1 का 2 से, तो u2। u3 डैश निकालिए, u3 डैश निकालना है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, u3। एक और बचा u4 डैश, u4 डैश निकालो, इसका इससे, इसका इससे, तो गामा u4 माइनस
आयोटा बीटा गामा यू। ये चारों वैल्यूज निकाल ली, u1 डैश, u2 डैश, u3 डैश और u4 डैश। किससे निकाली? इस मैट्रिक्स से। स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, हमने 4 वेलोसिटी निकाली थी, वैल्यू निकाली थी मैंने किसी भी पार्टिकल की। 4 वेलोसिटी क्या क्या होती है? पहली वेलोसिटी u1 निकाली थी, गामा यू यू एक्स। दूसरी निकाली थी गामा यू यू वाई। तीसरी गामा यू यू जेड। चौथी आयोटा सी गामा यू। ये कल निकाल चुकी हूँ मैं, तो मैं लिख रही हूँ 4 वेलोसिटी जो कल निकाली थी। कौन कौन सी थी? 4 निकाली थी। पहली निकाली थी आपने u1, u2, u3 और u4। ये चारों निकाली थी। क्या क्या निकली थी? u1 थी गामा यू यू एक्स, गामा यू यू वाई, गामा यू यू जेड। चौथी थी आयोटा सी गामा यू। ये कल निकाल चुके हैं। अगर याद नहीं हो तो कल वाली पीडीएफ देखना, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज निकाल रखी हैं। ठीक है, अब चलो, सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को वैल्यू रखती हूँ। u1 की वैल्यू तो गामा यू यू एक्स और u4 की वैल्यू आयोटा सी गामा यू पुट करती हूँ इनके अंदर। आ जाओ, ऐसा करो, इनको इक्वेशन नंबर डालो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 इक्वेशन डालो। अब इक्वेशन फर्स्ट से करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है आपकी? u1 डैश बराबर गामा u1 प्लस आयोटा बीटा गामा u4। ये फर्स्ट इक्वेशन है। u1 डैश, u1 क्या है? ux। 1 तो x होता है, 2 y होता है, 3 z होता है। u1 है तो ux, इसको लिख दिया मैंने ux डैश। ओके, ये हो गया गामा। अब यहाँ पर क्या है आपका? u1 प्लस आयोटा बीटा गामा u4। इसको मैंने ux लिख दिया। अब पूरी इक्वेशन में मैं गामा u से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। पूरी इक्वेशन में गामा u से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, एक बात और सुनो जरा, कोई आ गया था। देखो जरा, u1, u2, u3, u4 अगर ये है, लिखूं, यही लिख देती हूँ। अगर u1, u2, u3, u4 ये है तो u1 डैश, u2 डैश, u3 डैश, u4 डैश कितना होगा? अगर एस फ्रेम में ये वैल्यूज हैं तो एस डैश फ्रेम में क्या हो जाएंगी? ये वैल्यू रख दीजिए इनकी। पहला है आपका डैश वाला फंक्शन, तो ये गामा यू डैश यू एक्स डैश, गामा यू डैश यू वाई डैश, गामा यू डैश यू जेड डैश, आयोटा सी गामा यू। ये तो आपका एस फ्रेम के अंदर है, ये एस डैश फ्रेम के अंदर, ये डैश वाले फंक्शन है। अब करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन है u1 डैश बराबर गामा u1 प्लस आयोटा बीटा गामा u4। आ जाओ, u1 डैश की वैल्यू कितनी है? गामा u डैश u x डैश रख दीजिए, गामा u डैश u x डैश गामा। u1 की वैल्यू कितनी है? u1 की वैल्यू कितनी है? गामा u x।
गामा यू यू एक्स प्लस आयोटा बीटा गामा। U4 की वैल्यू कितनी है? आयोटा सी गामा यू। ये U4 की वैल्यू आ गई। सॉल्व करिए। गामा यू डैश यू एक्स, ये आ गया। कॉमन लीजिए, जो कॉमन आ रहा है इन दोनों में, क्या कॉमन आ रहा है? गामा गामा, गामा यू गामा यू, गामा यू भी कॉमन है और गामा भी कॉमन है। तो मैं गामा कॉमन ले रही हूँ, पहले गामा कॉमन ले लिया, क्या बचा? गामा यू यू एक्स आयोटा स्क्वायर -1, गामा बाहर गया, क्या बचा? गामा यू। बीटा की वैल्यू क्या होती है? V अपॉन सी। बीटा की वैल्यू खोल दी V अपॉन सी, और यहाँ पर सी है, सी से सी कैंसिल। गामा यू डैश यू एक्स डैश बराबर गामा, ये गामा बचा, दोनों में से गामा यू और बाहर ले लो, गामा यू यू एक्स माइनस वी। ये क्वेश्चन नंबर जो आई वो आई आपकी 5th। क्लियर है? ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो आई थी उनका 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दिया एस डैश फ्रेम का एस फ्रेम में। और कौन सी वेलोसिटीज है? ये 4th वेलोसिटीज। ये 4 वेलोसिटी की वैल्यूज तो है ये चारों जो कल निकाल चुके, वही वेलोसिटीज हैं। अब उनकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया एस डैश फ्रेम से एस फ्रेम के अंदर। ये तो उसका हो गया। अब निकालना है यू वाई डैश का। यू वाई डैश का निकालते हैं, आ जाओ। सेकेंड इक्वेशन से क्या थी? सेकेंड इक्वेशन u2 डैश बराबर u2 डैश की वैल्यू गामा u डैश u y डैश गामा u u y। सिक्स्थ इक्वेशन थर्ड से, थर्ड क्या थी? u3 डैश बराबर u3 डैश की वैल्यू गामा u u z डैश गामा u u z। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? एक लास्ट बचा है फोर्थ इक्वेशन। हम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन क्या थी आपकी? u4 डैश, लास्ट वाली u4 डैश थी। u4 डैश की वैल्यू क्या थी? गामा गामा u4 माइनस आयोटा बीटा u1। यही थी ना? गामा मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, इसलिए गामा अंदर नहीं है, पहले गामा मैंने अंदर लिख रखा था। u4 डैश की वैल्यू क्या है? आयोटा सी गामा u डैश। u4 की वैल्यू आयोटा सी आयोटा बीटा की वैल्यू v अपॉन सी, u1 की वैल्यू गामा u u एक्स आयोटा सी गामा u डैश। इसमें से मैंने कॉमन ले रही हूँ, आयोटा सी बाहर ले रही हूँ, आयोटा सी बाहर आ गया, गामा है ये, क्या बचा यहाँ पर? गामा यू माइनस आयोटा बाहर गया, सी भी बाहर गया, तो सी नीचे आ जाएगा, बी अपॉन सी स्क्वायर गामा यू यू एक्स। आगे देखिए,
आयोटा सी गामा यू डैश, आयोटा सी गामा, गामा यू दोनों में कॉमन ले लो गामा यू को, गामा यू 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स, आयोटा सी से आयोटा सी कैंसिल, गामा यू डैश फर्स्ट, गामा गामा यू 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी अभी? 8th आएगी शायद, ये इक्वेशन नंबर 8। 4 वैल्यू निकल गई, 5 6 7 8। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। आपकी इक्वेशन निकली है 5 6 7 8। अब मैं इससे यू एक्स डैश की, यू वाई डैश की, यू जेड डैश की वैल्यू निकाल रही हूँ। कैसे निकालूंगी? जब मैं 5th इक्वेशन का 8th इक्वेशन में डिवाइड दूंगी तो यू एक्स डैश निकलेगा, 6th इक्वेशन का इक्वेशन 8th में डिवाइड दूंगी तो यू वाई निकलेगा, और 7th इक्वेशन का इक्वेशन 8 में डिवाइड दूंगी तो यू जेड निकलेगा, और तीनों वैल्यूज निकल जाएंगी। चलिए पहले 5th का डिवाइड देते हैं 8th में। डिवाइड इक्वेशन 5th बाय इक्वेशन 8th। इक्वेशन 5th को इक्वेशन 8 से डिवाइड कर रहे हैं। इक्वेशन 5th क्या थी आपकी? गामा यू डैश यू एक्स डैश बराबर गामा, इसके नीचे तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, अपॉन 8th वाली इक्वेशन ये वाली आ जाएगी। संग में जो थी वो कौन सी इक्वेशन है आपकी? इक्वेशन नंबर 5th, ऊपर वाली गामा यू डैश यू एक्स डैश, और संग में क्या था इसके? गामा और क्या क्या था? गामा गामा यू यू एक्स माइनस बी, ये बचा था। कैंसिल करो, गामा यू डैश से गामा यू डैश कैंसिल, दोनों से ये दोनों कैंसिल। क्या निकला? स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका फोर वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन एस डैश फ्रेम से एस फ्रेम में आ गया। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो करी थी उसकी वेलोसिटी भी यही थी, यू एक्स डैश यू एक्स माइनस बी 1 माइनस बी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स। याद हो तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, उसके अंदर भी यही निकला था। अब इक्वेशन 5 का इक्वेशन 8 से दे दिया, अब इक्वेशन 6 का इक्वेशन 8 से दीजिए तो यू आई डैश निकलेगा। डिवाइड गामा यू डैश यू वाई डैश अपॉन गामा यू डैश, इसकी वैल्यू थी गामा यू यू वाई, गामा यू से गामा यू कैंसिल, गामा यू डैश कैंसिल, यू
यू वाई डैश निकला है, लास्ट बचा है यू जेड डैश। ये यू जेड डैश निकला है, तीनों निकल गए। ये जो निकले हैं वो आपके लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के जैसे सिमिलर है, यू एक्स डैश यू वाई डैश एंड यू जेड डैश। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो हमने क्या क्या निकाल लिया। पहले तो हमने 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन पढ़ा, उसके अंदर मैट्रिक्स बनाई 4x4 की मैट्रिक्स जब वो इनवेरिएंट हो गया। फिर हमने 4 वेलोसिटी पढ़ा, 4 वेलोसिटीज के कंपोनेंट निकाले, गामा यू यू एक्स, गामा यू यू वाई, गामा यू यू जेड, गामा यू आयोटा सी, गामा यू। फिर उसके बाद 4 वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के पर इनवेरिएंट करके 4x4 की मैट्रिक्स बनाई। फिर उससे आपने जो 4 वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन निकाला एस जेड स्ट्रीम से एस फ्रेम के अंदर। आप 4 वेलोसिटी पढ़ चुके, खत्म हो गई यहाँ पर 4 वेलोसिटी। अब पढ़ेंगे 4 मोमेंटम। अब आपको पढ़ना है 4th मोमेंटम। अब आपको जैसे आपने वेलोसिटी के 4 निकाले, 4 वेलोसिटी निकाली u1 u2 u3 u4, ऐसे ही आपको 4 मोमेंटम निकालने हैं p1 p2 p3 p4। और जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन निकाला 4 वेलोसिटी का, ऐसे ही आपको ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है 4 मोमेंटम का। अब स्टार्ट करूंगी मैं 4 मोमेंटम। ये हो चुका है 4 वेलोसिटी, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। 4 वेलोसिटी की वैल्यूज निकाल चुके हैं। फिर हमने 4 वेलोसिटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया एस डैश फ्रेम से एस फ्रेम के लिए। अब हमें करना है 4 मोमेंटम। फिर 4 मोमेंटम की चारों वैल्यूज निकालनी है। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको इन्वेरिएंट चाहिए, इन्वेरिएंट बनाने पर उसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर उससे 4 वैल्यूज निकालेंगे, उन चारों को सॉल्व करके आप फिर दोबारा मोमेंटम का ये निकालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। जो वेलोसिटी में काम किया है सेम एज इट इज आपको अब मोमेंटम में काम करना है। चलो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं मोमेंटम टॉपिक स्टार्ट करवाऊं। बिल्कुल सिमिलर इसी की तरह है मोमेंटम। किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या आगे बढ़ूं मैं? नहीं है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। नेक्स्ट टॉप पे डालिए। 4 मोमेंटम, 4 वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, 4 मोमेंटम पढ़ रहे हैं। मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। अब 4 मोमेंटम पढ़ना है तो हमने जब 4 वेलोसिटी पढ़ी थी तो यू म्यू लिया था, तो अब 4 पढ़ना है तो यहाँ पे लेना पड़ेगा म्यू। म्यू का मतलब 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4। और मोमेंटम किसके बराबर होता है? एम वी, यही तो होता है एम वी। तो हम यहाँ पर मास लेना पड़ेगा और वेलोसिटी लेना पड़ेगा। तो मास जो लोगे वो ले रही हूँ मैं एम नॉट,
और v वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जनरल वेलोसिटी नहीं लेंगे, जब आप फोर मोमेंटम पढ़ रहे हो तो वेलोसिटी भी कौन सी लेनी पड़ेगी, फोर मोमेंटम वाली। वो वेलोसिटी कितनी होती है, u। ये अब आपको फोर मोमेंटम निकालना है, p1 p2 p3 p4 की वैल्यू। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है u1 u2 u3 u4 की वैल्यू कितनी होती है, गामा u ux। पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर u1 गामा ux, गामा u1, गामा uz, यही होता है। अब आपको फोर मोमेंटम निकालना है। सबसे पहले p1 निकालना है। p म्यू कितना है, m नॉट u म्यू। p1 निकालना है, u बराबर m नॉट u1। अब u1 की वैल्यू हमें पता है क्या है, गामा u ux। रखिए m नॉट गामा u ux। और गामा u की वैल्यू कितनी होती है, गामा की पता है 1/√1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इंटू ux। m नॉट अपॉन √1 माइनस u स्क्वायर ओवर c स्क्वायर जो होता है वो कहलाता है रिलेटिविस्टिक मास। इसकी वैल्यू होती है स्मॉल m। ये होता है ux। स्मॉल m जो है वो क्या है आपका m नॉट अपॉन √1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसको हम लेके चल रहे हैं रिलेटिविस्टिक मास, इसको बोलते हैं। और इसकी वैल्यू इतनी होती है, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, स्मॉल m। और स्मॉल m ux, m इंटू यू क्या हो गया, p x। क्लियर है। अब निकालना है p2 निकालिए। m नॉट u2 की वैल्यू रखिए, गामा ui की वैल्यू रखिए √c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m नॉट अपॉन दिस क्या होगा, m ui। और ये किसके बराबर है, dy। ये क्वेश्चन आ गई आपकी सेकंड, ये क्वेश्चन थी आपकी फर्स्ट। अब p3 निकालो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। रीजॉइन करो।